दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 मेरे अपने। मैं आपका राजेश की तिवारी राज। आज बिल्कुल आम भाषा में, आपकी अपनी भाषा में, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बजट पर चर्चा करते हैं अपने खास प्रोग्राम प्राइम शो पर। मेरे दोस्तों, चलिए कल के दिन जो बजट देश के फाइनेंस मिनिस्टर संभाल रही निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है, उसको आम बजट न कहकर AA का कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन होगा। क्योंकि AA से मतलब मेरे दोस्त जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो उसका मतलब है AA अडानी और अंबानी। जी हाँ, AA का मतलब है अडानी और अंबानी। AA का मतलब है नीतीश और नायडू। प्यारे दोस्तों, यह बजट देश के 140 करोड़ लोगों की किस्मत और उनकी समृद्धशाली के लिए कतई नहीं है। यह बजट कॉरपोरेट जगत को उबारना, उकारना, समृद्धशाली बनाना, उनके लिए पेश किया गया है। साथ ही मेरे दोस्तों, यह बजट कुर्सी बचाओ सत्ता बचाओ अभियान के तौर पर बनाया गया है और दिया गया है। तभी तो दोस्तों बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम पैकेज, सत्ता के बदले बाबू, सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी को दिया गया है। वहीं इसी के समकक्ष चंद्रबाबू नायडू को जो है भारी भरकम राशि इस बजट में उपलब्ध कराई गई है। इसी को तो कहते हैं एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। देश के लाखों करोड़ों लोग, राजनीतिक विश्लेषक, नेता सभी चर्चा कर रहे थे कि जो मोदी 0.3 के कार्यकाल में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें मलाईदार पद पर इनके सांसद और इनके लोगों को क्यों नहीं बिठाया गया। अरे ये प्री प्लानिंग था। हाँ भाई, प्री प्लानिंग था। मंत्रिमंडल से क्या होने वाला है। ये दोनों मजे हुए। जो AA है ना, नीतीश और नायडू, ये AA वाले व्यक्ति मजे हुए ब्लैकमेलर हैं। जी हाँ, इनको सत्ता की मलाई कैसे चाटनी है, कैसे खानी है, कैसे ब्लैकमेलिंग करनी है, कैसे अधिक से अधिक धनराशि अपने यहाँ अपनी झोली में, अपने जेबों में लानी है, इनको पता है। काश अगर ये मोदी मंत्रिमंडल में अपने सांसदों को मलाईदार विभाग में बिठा देते तो कहीं ना कहीं वो सांसद इनकी पार्टी के नायडू और नीतीश जी के वो इनका साथ भी छोड़ सकते थे और NDA में जा सकते थे। इसलिए इन्होंने ऐसे कोई मंत्रालय नहीं लिए। चूँकि इनका पैकेज था, इनका एक सोच थी कि हमें भारी भर को टेम्पो भर, जी हाँ मेरे दोस्तों, टेम्पो भर के रुपए चाहिए था, जिसकी भरपाई लगातार मैडम सीतारमण जी ने कर रही थी। साथ ही AA, हाँ जी दोस्तों, AA का मतलब है अडानी जी, अंबानी जी। अंडानी जी और अंबानी जी को कैसे इस बजट में खुश किया गया है वो अंदर की बात है।
कैसे कारपोरेट हाउस के लिए दरवाजे खोले गए हैं, कैसे उनको पैसा पहुंचाया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है। आज जितनी भी मीडिया है, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल प्लेटफार्म हो, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं दो लोगों की हैं, अडानी जी, अंबानी जी के। 24 घंटा लगे मोदी, लगे एनडीए, लगे यही राग अपनाए रहते हैं। तो उनको दिया गया है, सोच रखी गई है 47 तक की। अरे आज से कल का पता नहीं है। आप कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, राहुल को पप्पू कहते थे, आज वो कहां से कहां पहुंच गए, आपकी छाती पर मूंग दलने लगे। कल का मालूम है आपको? नहीं है ना। भगवान बनने की कोशिश मत करिए, भविष्य किसी को पता नहीं है। बजट सिरे से, इस बजट को विपक्षी जो है नेताओं ने नकार दिया है। उन्होंने यहाँ तक कि जो प्रतिपक्ष के नेता शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस बजट को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुर्सी बचाओ, सत्ता बचाओ और डबल ये, यानी मोदी ने हम दो हमारे दो अडानी और अंबानी के लिए खास तौर पर तैयार कराया है। अब देखिए ना, देश में कितने किसान हैं, देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में महंगाई का स्तर क्या है, इस सब से कोई सरोकार नहीं किया गया है। ना महंगाई कम करने की बातें की गई हैं, ना जो है बेरोजगारों के लिए कुछ दिया गया है। कहा गया है कि नौकरी देंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसे तो आपने 3 करोड़ नौकरियां देने का हर साल वादा किया था, क्या हुआ? बेरोजगारी स्तर बहुत चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आज मूल जो है खाद्य पदार्थों में आलू प्याज की ही अगर बात की जाए तो 100 रुपये में आलू प्याज भर ही आते हैं। आलू जो है, जिससे आम आदमी की सब्जी कहा जाता है, वो कितना महंगा हो गया है। 40 से 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 60 से 70 रुपए किलो प्याज बिक रही है, और सब्जियां तो आसमान छू रही हैं। इस पर कहीं कोई बात नहीं है, आम आदमी के लिए राहत की कहीं कोई बात नहीं है कि आम आदमी का ये पेट जो होता है उसका परिवार कैसे चलेगा। बड़े लोगों को साधा गया है, सरकार बचाने की कायदत की गई है, ना ही शिक्षा के लिए कोई, ना मेडिकल के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ और इसलिए मेरा विशेष फोकस है कि डबल एन को साधने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मोदी एंड पार्टी ने इस बजट में सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ दिया है तो डबल एन नीतीश कुमार की पार्टी को और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को। इन दो राज्यों को, क्या यही दो राज्य हैं क्या? भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 140 से 150 करोड़ जनसंख्या है। क्या आप अपनी कुर्सी सहेजने और संवारने के लिए और बचाने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित रहने के लिए इसी तरह रेवड़ियाँ बांटेंगे? जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने रेवड़ियाँ बांटनी हैं। सत्ता की मलाई चखने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ नीतीश को और नायडू को रेवड़ियाँ बांटी हैं। आपको देश कभी माफ़ करने वाला नहीं है। आपकी एक एक गतिविधियों पर देश के मतदाताओं की नज़र है। जी हाँ मेरे दोस्तों, पढ़ा लिखा नौजवान आज बेरोजगारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। नीट का मुद्दा कितना उछला, यूपीएससी जैसी एक अच्छी खासी परीक्षा में घोटाले, आपके थाली के चट्टे बट्टे लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे एक संघ से और एक बड़े ओहदेदार व्यक्ति डॉक्टर प्रदीप सोनी करके हैं जो गुजरात में थे, जो लगातार प्रदेश और देश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं के आयोग के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। कितना आपने कुठाराघात बच्चों के साथ किया है। बड़ी उम्मीदें थी कि शायद आप 2024 की हार से कुछ तो सीखते और इस बजट में नौजवानों के लिए
युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करते, लेकिन नहीं किया। सिर्फ 2 लोगों को साधने के लिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया, अडानी अंबानी, उनकी मीडिया आपकी जो है झुनझुना बजाते रहें और आपकी जो है गुणानुवाद भाटगिरी करते रहें। गोदी मीडिया, इसीलिए उनके लिए सब कुछ है। और राज्य भी तो हैं, मध्य प्रदेश है और राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ की स्थिति देखिए कैसी है। हमारे न्यूज़ 9 पर देश के नामी गिरामी जो बजट विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में हमसे बात करते हुए सीधा आरोप मोदी और मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी पर लगाया है। ये वो महिला है जो लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहीं कोई ऐसी राहत वाली बात नहीं की। शेयर, सोना चांदी, मोबाइल्स, इनके ज़रूर उन्होंने कहा है दाम घटेंगे। रोज़मर्रा की चीज़ों पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। कैसे बेहतरीन पार होगी? आज एक आम आदमी से सोचिए, उसका घर कैसे चल पा रहा है। आपने एक और मोबाइल की लत लगा दी। घर में 5 सदस्य हैं, 5 के मोबाइल हैं। अगर वो महीने में 5 मोबाइल रिचार्ज कराता है तो उसका एक अच्छा खासा बजट 2 से 2,500 रुपये केवल एक महीने में मोबाइल रिचार्ज के लिए चला जाता है। क्या मोदी ने और मोदी की गवर्नमेंट्स ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अंबानी से कहा कि अपने जियो के रेट्स मत बढ़ाइए? खुली छूट दे रखी है लूट करने के लिए। हम दो हमारे दो ने। गुजरात लावी के माननीय प्रधानमंत्री जी और शाह साहब कहे जाने वाले अमित शाह जी ने अपने दोनों गुजरातियों को लिए डबल ए अंबानी और अडानी के लिए। अब कैसे इस देश का बेड़ा पार होगा? देश तो गर्त में जा रहा है। उन आंकड़ों से कुछ नहीं होता है। मैं आंकड़े आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। आंकड़े तो बनाए और बिगाड़े जाते हैं। आंकड़ों की तो जादूगरी चल रही है इस देश में। सब गलत सलत तोड़ मड़ोड़ के नीति आयोग के जो आंकड़े आते हैं उसको भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। केवल अपनी बात ही पास की जा रही है। महंगाई पर होना चाहिए था कि महंगाई कैसे कंट्रोल हो। महंगाई में आवश्यक वस्तुओं के जो दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो डीजल पेट्रोल है, जो चुंगी नाके हैं, कैसे छोटे मध्यम जो उद्योग धंधे आपने गलत जीएसटी लाकर बंद कर दिए हैं, उनको कैसे उबारा जाए, कैसे उनको बचाया जाए, किस तरह से और जो है उनको सुविधाएं दी जाएं, यह कुछ नहीं किया है। बड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, क्योंकि बड़े लोगों को आपको लाभ देना है और उनसे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करना है। मैं तो कहता हूँ ना, अब दम से कहता हूँ कि जब आपने जो है टेम्पो भर भर के बोरों में, झालों में पैसा बिहार और नीतीश को दिया है ना, तो ये सरकार 5 साल क्या 20 साल चलेगी। हाँ, 20 साल चलेगी साहब। एक सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा था पैसा कुछ नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं है। आज वही चीज़ है ना। जब पैसे ही सब कुछ है यार, तो कुछ भी खरीद लो। वही चीज़ हुई है, वही चीज़ हो रहा है। आज नीतीश और नायडू जैसे आदमखोर कहे जाने वाले इनको लाज नहीं आती। ये किस तरह एक देश के हजारों लाखों करोड़ों युवाओं, रोजगार बेरोजगार लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं।
कैसे ही अपना निस्वार्थ सिद्ध करने के लिए मोदी को समर्थन देके उनसे भारी भरकम टेम्पो में भर भर के रुपए ले रहे हैं। ठीक है, आपका राज्य विकास होना चाहिए, बननी चाहिए आपकी अमरावती राजधानी, सब कुछ होना चाहिए, बिहार भी को पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन ब्लैकमेलिंग तरीके से नहीं भाई। सब राज्यों के लिए एक पैकेज होता है, सबके लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है, समानता से बनाई जाती है, तभी देश चल पाता है कि 100 लोगों का एक दो लोगों में पहुंचा दो, बात खत्म। आज बजट यही है। कृषि किसानों की देख लीजिए आप, कितनी बड़ी दर्द है, कितने किसान मर रहे हैं, कितने आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी रसायन महंगी, उनकी दवाइयाँ महंगे, उनके बीज महंगे, उनके कृषि यंत्र महंगे, उनकी फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उनको समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी नहीं हो पा रही है। इसके लिए कुछ नहीं है साहब। जबकि बजट में यह होना चाहिए था कि जो देश के अन्नदाता हैं उनकी रासायनिक दवाइयों से लेकर, खाद बीज से लेकर, यंत्रों से लेकर उसकी कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। ना ही छोटे किसान उद्योग धंधों वालों के लिए, ना ही बेरोजगारों के लिए, ना ही महिलाओं के लिए। अरे आपसे फंडा तो आता है कि चुनाव आएंगे, लाडली बहना जैसी स्कीम ला देंगे, 1000 रुपए का लालच दे देंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने, डॉक्टर साहब यादव जी ने जहां बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान के हम इतना पैसा बढ़ा देंगे, अब 200-250 रुपट्टी की वो जो है दे रहे हैं रक्षाबंधन पर। खरीद लेंगे वोटें, ले लेंगे वोटें। बाकी तो सबसे ज़्यादा तो डबल ये को दे रहे हैं आप, डबल यन को दे रहे हैं आप। क्यों आखिर जनता के साथ छलावा कर रहे हो जनाब? धीरे धीरे ही सही इस देश की जनता, इस देश का मतदाता जान रहा है, पहचान रहा है कि आप कुर्सी में बने रहने के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आप ये मत भूलिए, इस मुगलाते में मत रहिए। किसानों को तो समर्थन मूल्य पर आप कुछ नहीं दे पाए, लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए सरकार ने समर्थन का मूल्य चुकाया है। हाँ मेरे दोस्तों, इस बजट में सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए जो समर्थन मूल्य होता है ना, जिसकी लाखों सैकड़ों करोड़ों किसान ने दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन किया, डटे रहे कि हमें किसानी पर, हमें अपनी उपजों पर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। वो उन किसानों को नहीं मिला समर्थन मूल्य। वह समर्थन मूल्य मोदी, गुजरात लॉबी ने 0.3 सरकार बचाने के लिए नीतीश और नायडू को दिया है। देखिए आप इस देश की विडंबना। सरकार ने समर्थन मूल्य का जो कर्ज चुकाया है, वह कर्ज की आज समूचे देश में चर्चा हो रही है। इस बजट में मध्यम वर्ग पर सरकार का 8.25 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री, करदाताओं को 18,200 रुपए तक का फायदा होगा। ऐसी 10 बातें की गई हैं। ये कोई वो नहीं है, सिर्फ जादूगरी है, सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है और कुछ नहीं। बजट हर साल पेश होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। सत्ता पक्ष के तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छा बजट था, विपक्ष वाले उसको नकारते हैं और लाभ प्राप्त करने वाले रबड़ी मलाई खाते हैं, लेकिन मिलता जुलता कुछ नहीं है। आज युवाओं की कितनी दुर्दशा है। पढ़े लिखे युवा के हाथों में काम नहीं है, और जब तक इस देश की जो 150 करोड़ आबादी है उसमें से कम 1/4 से ज़्यादा ये युवा वो हाथ हैं
इनको जब तक आप काम नहीं देंगे ना, इनको जब तक नौकरियां नहीं देंगे, तब तक आपका सन 47 तक विकसित बनने का भारत का सपना जो सब्ज बाग दिखाए है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा। उसमें नहीं होगा कोई इजाफा। आप आंकड़े की जादूगरी खूब कर लें, खूब छुपा लें सब कुछ। अरे आप हटे तो नहीं, आपने एन कैन प्राकरण जुगाड़ से सरकार बना ली, नहीं तो आपकी हर चीज ऐसी परत दर प्याज की तरह छिलती कि देश को पता चल जाता। लेकिन इन दो युवाओं, किसानों और गृहिणियों के गद्दारों ने, नीतीश और नायडू ने, जी हाँ, इन गद्दारों ने आपको समर्थन देकर देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। और आज रबड़ी मलाई, रबड़ी में चशनी युक्त रसगुल्ला डाल के जो आप खा रहे हैं ना, दोनों यन, आपको वो बदहजमी होने वाली है आगे चल के कि आप लोटा लें और आपका कच्चा, समझ गए ना दोस्तों? हाँ, ये होने वाला है। इस बजट को जब देश के लोगों से हमने बात की, बेरोजगारों से बात की, महिलाओं से बात की, तो उन्होंने इस बजट को सिरे से नकार दिया और कहा कि यह बजट हमारे लिए कुछ नहीं है। यह बजट सीधा सीधा कारपोरेट जगत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, ना महंगाई कम होने वाली है, ना बेरोजगारी कम होने वाली है, ना ही अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर अच्छे दिन आ रहे हैं तो नीतीश और नायडू के और गुजरात लावी के और उनसे जुड़े लोगों के। बाकी ये देश की 140-50 करोड़ जनता को विशेष कुछ नहीं मिलने वाला है। उनको तो रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, एक खाए तेरा की भूख रहेगी। उनका ना पेट ही भर पाएगा और ना ही सुकून की नींद ले पाएंगे वो। क्योंकि जब आम कीमतें ही, आम ज़रूर की वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जी, दवाई, जिसमें जीवन उपयोगी चीज़ें हैं, जब उसी के रेट नहीं कम होंगे तो कैसे महंगाई कम होगी, या कैसे, कहाँ से क्या होगा? कुछ नहीं। सो दोस्तों, जूझते रहिए, लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, अपने परिवार का भरण पोषण ऐसे कैसे करते रहिए। सरकार के मत्थे कुछ होने वाला नहीं है, चूँकि सरकार बैसाखियों पर है, उसको अपनी कुर्सी बचानी है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना है, टेम्पो भर भर कर पैसे देना है, तो उनकी देखेंगे कि आपकी देखेंगे। यह थी प्राइम टाइम पर राजेश की तिवारी राज की आम भोल भाषा में बजट पर खास प्रोग्राम प्राइम टाइम पर चर्चा। आप हमारे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, हमें अपना प्यार दें, वैसे ही मिल रहा है। और आशा है, विश्वास है, हम गोदी मीडिया नहीं हैं। हम सरकार का कम गुणा अनुवाद करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे। इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। बजट पर शायद है किसी सोशल मीडिया साइट ने मेरे जैसे सुलझे हुए आपके शब्दों में बजट का एनालिसिस किया हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।